हेलो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री की सेकंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। इसका फर्स्ट पार्ट हमको सॉल्व करना है 2 tan 30 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30। आइए सिंप्लीफाई करते हैं सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को आपके। तो यहाँ पे आपका 2 tan 30 की वैल्यू आपकी 1/√3 होती है, डिवाइड में आपका 1 प्लस tan स्क्वायर 30 यानी कि 1 प्लस 1/√3। यहाँ पे आपका 1/√3 का स्क्वायर है। आगे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2/√3 पूरे के साथ डिवाइड में आपका 1 प्लस 1/3, क्योंकि रूट से स्क्वायर आपका कट जाएगा और 1 का स्क्वायर तो आपका 1 होता ही है। अब यहाँ पे जब आप इसका एलसीएम लेंगे डिवाइड में यहाँ 1 रख देते हैं। तो एलसीएम आपको पता है कैसे, या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें और यहाँ आमने सामने मल्टीप्लाई कर दें, और या फिर एलसीएम ले लें, सेम ही आएगा। और फिर इसकी वैल्यू जो बनेगी आपकी वो हो जाएगी आपकी 3 प्लस 1 4/3। ये वैल्यू आपकी आएगी। इसको सॉल्व करने के बाद आइए रखते हैं इसको फ्लिप करके ऊपर की साइड। तो आपकी टर्म बन जाएगी 2/√3, प्रोडक्ट में है 3/4। तो आगे सॉल्व करते हैं। 2 से 4 जाएगा 2 पे, तो बचा आपका 3/2√3। अब यहाँ पे आप 3 को कैसे रख सकते हैं? 3 को मैं रख सकते हैं √3 इंटू √3, क्योंकि जब आप इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो रूट से रूट कट जाएगा, या फिर आप कह सकते हो √3 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो आपका वापस 3 आएगा। नीचे आपका 2√3 बचा था। अब हमने ऐसा क्यों करा? ताकि हमारी जो टर्म्स है नीचे का √3 वो कट जाएगा, नीचे से √3 हट जाएगा ऐसा करने से। अब √3 से √3 कट गया, आपकी टर्म बनी √3/2। ये आपकी क्या हो सकती है? ये वैल्यू कब आती है आपकी? ये वैल्यू आपकी या तो sin 60 की होती है या फिर cos 30 की होती है। इन दोनों में से जो वैल्यू आपके ऑप्शन में है वो सही हो जाएगी। तो sin 60 यहाँ पे आपकी गिवन है, तो करेक्ट आपका हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर ए। आइए अब सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट में हमको सॉल्व करना है यहाँ से 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइड में 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। tan 45 तो आप जानते ही हैं कि 1 होता है, तो आइए डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 आ ही जाएगा। तो 1 माइनस 1 हो जाएगा ऊपर, और डिवाइड में 1 प्लस 1 हो जाएगा। अब ऊपर जब 1 माइनस 1 हो जाएगा, नीचे चाहे कोई भी वैल्यू आ जाए ऐड करने के बाद, अगर ऊपर 0 हो जाएगा तो पूरी टर्म आपकी 0 हो जाएगी। 0 इनमें से कौन सी होगी? tan 90 आपकी क्या 0 होती है? नहीं, tan 90 आपकी नॉट डिफाइंड हो जाती है आपकी। फिर ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी आपका 45, ऑप्शन डी है आपका 0। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आइए करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमको सॉल्व करना है यहाँ से sin 2a बराबर है आपका 2 sin a। sin 2a की वैल्यू 2 sin a के बराबर होगी जब आपकी वैल्यू a जो है, ये जो आपका एंगल है, ये ऐसा क्या हो कि आपकी ये दोनों टर्म्स बराबर आ जाए। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। sin 2a को हम कैसे करते हैं? या तो आप यहाँ पे एक तरीका ये बन सकता है कि आप डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल लगा सके। हिट एंड ट्रायल कैसे? कि अगर आप यहाँ पे 0 डिग्री पुट करेंगे, 0 डिग्री पुट करने के बाद जैसे कि आपने यहाँ 0 पुट करा a की वैल्यू, तो 2 की a से यानी कि 2 की मल्टीप्लाई 0 से होने के बाद तो साइन 0 हो जाएगा। जब ये साइन 0 हो जाएगा बराबर में 2 इंटू में यहाँ पे, जब आप यहाँ पे a की वैल्यू आप 0 रखेंगे तो साइन 0 हो जाएगा यहाँ पे भी। अब दोनों जब यहाँ 0 डिग्री बन गई है तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू तो आपकी 0 होती है। यहाँ पे इसकी भी वैल्यू जब 0 हो जाएगी तो 2 से प्रोडक्ट होने के बाद भी आपका 0 आ जाएगा। तो हिट एंड ट्रायल ऐसा आप अगर चाहें तो कर सकते हैं, डायरेक्ट 0 की वैल्यू पुट आ जाएगी। नहीं तो आप और कुछ करना चाहें तो आप यहाँ पे एक फॉर्मूला यहाँ मेंशन कर दे रहे हैं, ये आप अप्लाई कर सकते हैं। साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin a cos a। ये सिंपल फॉर्मूला है जो आप 11th क्लास में पढ़ेंगे, एनसीईआरटी में आई थिंक मेंशन नहीं करी गई है। तो आप चाहे तो इसको यूज कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट ये इतना बेसिक सा क्वेश्चन था, आप हिडन ट्रायल से सॉल्व कर सकते हैं। आइए करते हैं अब इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में आपको सॉल्व करना है 2 tan 30 डिग्री डिवाइड में है आपका 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री।
tan 30 की वैल्यू आपकी जैसे कि 1/√3 होती है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 इंटू में 1/√3 डिवाइड में 1 माइनस tan 30, जब आपका 1/√3 है तो tan स्क्वायर की वैल्यू 1/√3 के पूरे का स्क्वायर हो जाएगी। आइए सॉल्व करते हैं। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये तो आपका 1/3 हो जाएगा सॉल्व होने के बाद। उसके बाद डायरेक्ट आपको क्या करना पड़ेगा कि नीचे आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ये ऊपर हो गया 2√3 डिवाइड में आपका आ गया 1 माइनस 1/3। इसको आप ऐसे 1/1 भी रख सकते हैं। अब यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों के आपस में, तो टर्म बन जाएगी आपकी 2/√3। ये जब आप एलसीएम लेंगे तो आपकी इक्वेशन सॉल्व करने के बाद ये बन जाएगी 2/3, और इसको फिर आप फ्लिप करके रख देंगे ऊपर के साइड। तो आइए वही चीज़ यहाँ कर देते हैं कि 2/3 जब यहाँ बना था तो यहाँ पे आके ऊपर हो जाएगा 3/2। अब यहाँ से आपका 2 से 2 कट गया तो आपका 3/√3 बचा। अब इसको हम और ज़्यादा सॉल्व कैसे कर सकते हैं, आप यहाँ से छोड़ सकते थे अगर आपके ऑप्शन में गिवन होता, पर ऑप्शन हमको एंगल्स में गिवन है। तो हम क्या करते हैं कि 3 को जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में करा था कि √3 इंटू √3 के फॉर्म में रख देते हैं, तो और सिंप्लीफाई हो सकता है। तो ये हो जाएगा आपका √3 इंटू में √3 डिवाइड बाय √3। √3 से आपका एक √3 कट जाएगा, बचा सिर्फ आपका √3। और √3 आपका होता है, अगर आप tan में रखना चाहें तो tan में आपका tan 60 डिग्री होता है, कॉट में रखना चाहें तो कॉट 30 डिग्री होता है आपका। अब ऑप्शन आप जैसा चाहे मैच कर सकते हैं। ऑप्शन में आपको tan 60 डिग्री गिवन है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करके जाना।